अब कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। आज इस पर रोक जी बिल्कुल अरविंद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो वक्फ कानून के कुछ धाराओं पर रोक लगी है, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, ये भी कहा गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड की धाराओं पर रोक लगाई गई है। वक्फ एक्ट के आर्टिकल 374 पर रोक लगाई गई है। वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए, ये भी बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रोविजन पर भी रोक लगा दी गई है। 3C1 के तहत कमिश्नर को जांच का अधिकार दिया गया था नए कानून में, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी तो नहीं है वक्फ की, इसके दावे की जांच का अधिकार कमिश्नर को दिया गया था। लेकिन नए कानून में प्रावधान था कि कमिश्नर जब तक जांच करके रिपोर्ट नहीं दे देता कि कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी, तब तक उसका प्रॉपर्टी का स्टेटस वक्फ का नहीं रहेगा। यानी कमिश्नर की जांच शुरू होते ही एक तरीके से उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस छिन जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमिश्नर को अधिकार नहीं है, यानी जब तक कमिश्नर की बिल्कुल, तो ये सारे तबसरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सुनाए हैं। 5 साल की जरूरत वाले प्रोविजन पर रोक लगाई गई है। वक्फ प्रॉपर्टी तनाजे का फैसला DM नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर साफ कर दी गई हैं और इस हवाले से ये बड़ा फैसला सामने आया है। इसको लेकर अब जो रिएक्शन है वो भी आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो आपने देखा था किस तरह से वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त मुजाहिरों का दौर देखने को मिला और इसकी मुखालफत बड़े पैमाने पर की गई थी। तो इसका फैसला महफूज रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई लगातार चल रही थी और आज जो फैसला सुनाया गया है और काफी चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ की गई हैं। तो नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वक्फ कानून के कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये DM के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो DM के सामने जा सकता है या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी फैसले को लेकर पॉइंट्स बताए गए हैं, स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं उनकी वजाहत करते हुए वकील यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसको लेकर पूरा गौर खास किया जा रहा है कि कैसे अब इस मामले को लेकर आगे चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको बता चलें, नए वक्फ कानून पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, यानी जो पूरा मामला था जिसको लेकर जो फिक्र सता रही थी कि कहीं सभी मेंबर्स जो हैं वो दूसरे मजहब के ना हो जाए, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड की धाराओं पर रोक लगाई गई है। वक्फ एक्ट के आर्टिकल 374 पर रोक लगाई गई है। वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होगा, ये भी यहाँ पर साफ कर दिया गया है। तो इसको लेकर अब जो तजब्जुज़ था, जो परेशानियां थी, वो कहीं ना कहीं अब उसको लेकर तस्वीर साफ हुई है। वक्फ एक्ट के आर्टिकल 374 पर रोक लगा दी गई है। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा सामने आया है। वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। CJI ने कहा नए कानून के कुछ प्रोविजन पर रोक लगा रहे हैं, यानी जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है उस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ प्रोविजंस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। इसी को लेकर कुछ रिएक्शंस भी आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो अलग अलग रिएक्शन इसको लेकर सामने आ गए हैं। आपको बता चलें कि नए कानून के कुछ प्रोविजन पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और हमने कानून के सभी प्रोविजन को देखा है। वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का इंतजाम 1923 से था। तो आपको ये बताते चले कि ये जो सारी चीजें हैं उसको लेकर अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, ये भी साफ किया गया है।
और रेवेन्यू रिकॉर्ड की धाराओं पर रोक लगाई गई है। वक्फ एक्ट के आर्टिकल 374 पर भी रोक लगाई गई है। तो पूरा यहाँ पर साफ किया जा रहा है और बस तीन इसकी तय कर दी गई है। जो गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो सिर्फ 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। तो वक्फ कानून को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आया है और इसको लेकर अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसको लेकर कुछ और भी लोगों से रिएक्शन लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे बड़े पैमाने पर इस एक्ट को लेकर मुखालफत देखने को मिली थी और हर तरफ इसकी मुखालफत की जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं जो कानून लाया जा रहा है उससे जो पूरा निज़ाम है वक्फ का वो कहीं ना कहीं मुतासिर होगा और ऐसे में इस एक्ट को नहीं लागू किया जा सकता है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और आज फैसला भी सामने आ गया है। तो जिस तरीके से और फैसला सामने आया है और जो तफसीला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं एक इत्मीनान कुछ लोगों में देखा जा रहा है। तो लगातार इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए तमाम तरह चीजें बताई हैं और सीजेआई की तरफ से और वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए। और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय कमिश्नर जो जांच की रिपोर्ट दे भी देंगे कि ये प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है, तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चेंज नहीं होगा और न ही उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बदला जाएगा। सिर्फ कोर्ट को ही अख्तियार है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बदल सकता है, ये कोर्ट ने साफ किया है। यानी कमिश्नर की जांच शुरू होने से लेकर उनकी फाइंडिंग तक किसी वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज नहीं होगा, भले ही कमिश्नर ये कह दे कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। यानी वक्फ काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 1923 से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, कोर्ट ने कहा, और ऐसे में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं वो प्रॉपर्टी का तो ये कानून का उल्लंघन है। तो इस प्रावधान पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और कई चीजों को लेकर रोक लगाने से इनकार किया है। इसी को लेकर और भी देखेंगे कि जो मुखालिफिन हैं जिनकी तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई उनकी तरफ से भी क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। को एड्रेस किया है और जो अभी कानून बनाया गया था उस कानून को बहुत हद तक जो वक्फ के प्रोटेक्शन के सिलसिले में जो बहस थी उसको एड्रेस करते हुए कोर्ट ने 4 बातें जो कही हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जो वक्फ काउंसिल में जो मेंबर्स को वेग रखा गया था कि कौन आएगा उसको लिमिट कर दिया है कि 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। उसी तरह वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है उसको भी काफी वेग रखा था स्टैट्यूट में, तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। जो 3 और मेन इश्यूज थे जिस पर यह कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सेक्शन 23 में जो पहले मुस्लिम होते थे उसके बारे में काफी बहस की गई थी। तो कोर्ट ने कहा है कि उसको हम अभी स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे उसमें ये था कि कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के, और आपने देखा किस तरह से इस पूरे तबसरे को और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसको बताया जा रहा है। और वहीं इसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। खास हमारे साथ वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद अहमद साहब, आपको बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। आपसे समझना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तमाम तबसरे किए गए हैं और स्टेटमेंट दिए गए हैं वक्फ कानून को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो फैसला आज आया है कि तवील इंतजार के बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है
उसमें उसने बहुत ही स्पष्ट और साफ कि पूरे एक्ट को हम स्टे या रद्द नहीं कर सकते। और खास तौर से जो 3 बिंदुओं पे जो प्रोविजन पे स्टे सुनाया है, जैसे कि 5 साल का मुसलमान मैनेज कर सकता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए कंडीशन के साथ स्टे लगाया और कहा कि ये जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई इसकी एक पॉलिसी स्टेटरी नहीं बनाती है तब तक के लिए स्टे कायम रहेगा। दूसरा, नॉन मुस्लिम सीईओ हो सकता है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से स्टे के लिए मना किया और कहा कि ये जो है हो सकता है। और जो सबसे अहम था, जो लड़ाई थी कि बोर्ड के कंपोजिशन में गैर मुस्लिम का प्रतिनिधित्व कितना हो, तो उसमें स्पष्ट नहीं था एक्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि सेंट्रल काउंसिल में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते, इसी तरह स्टेट में 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इसको लुबलबा पूरे इसको देखा जाए वक्फ के हित में, तो कुछ फैसले पार्शली जरूर मिले हैं, लेकिन ये एक तरह से इंटरफेरेंस माना जाता है, किसी के मजहबी मामले में एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। और आर्टिकल 25 और 26 का को इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। ये एक रिलीजियस बिल नहीं मानी गई है और साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि अभी इसकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे 3D है, 3E है, और इन चीजों पे अभी बात स्पष्ट नहीं आई है। जब तक कि फैसले की कॉपी नहीं रिसीव हो जाती है तब तक क्लियरिटी नहीं है। ये फैसला अहम इसलिए है कि सरकार अपने मंसूबे में लेकिन जावेद साहब, यहाँ पर जो सरकार है उसको तो बड़ी राहत मिली है, क्योंकि तमाम मुखालफत के बावजूद भी अब ये कानून लागू होगा, सिर्फ कुछ चीजों को ही रोका गया है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये एक तरह से उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात भी वकील साहब ने उसमें उसको इंटरवीन किया, लेकिन वो मना करने से, वो लागू करने से वो इनकार कर दिया कि वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। इवन दो तमाम दलीलें थी कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, पोर्टल की एंट्रियां जो है फंक्शनल उसकी सही नहीं है। तो इस तरह की चीजों को अगर देखा जाए आप अगर इसको आप समझ रही हैं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि कोर्ट जो भी चीजों को गौर किया है उसमें इस बात का बिल्कुल उस तरह से जो बात ये कहने की थी कि हम जो है चाहते हैं कि इसमें जो रिलीजियस बिल के साथ वक्फ का जो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन में ये बात बहुत वाज़ह तौर पे साफ होनी चाहिए थी। लेकिन अभी सफर लंबा है, जब एंट्री होगी, एंट्री की टाइम फ्रेम, एंट्री की जो अभी वर्क बाय यूजर, वर्क बाय रजिस्टर्ड यूजर, ये अभी क्लियरिटी तभी होगा जब ये ऑर्डर की कॉपी आएगी। बिल्कुल, काफी सारी चीजों को लेकर अभी ऑर्डर का इंतजार करना होगा। लेकिन जावेद अहमद साहब जिनकी तरफ से ये अपीलें दायर की गई थी और जो बड़े पैमाने पर मुखालफत देखने को मिल रही थी, क्या उनके लिए भी इसे राहत समझा जाए? क्योंकि जो काफी सारे इश्यूज थे, जिन जगहों पर प्रॉब्लम थी, उनको भी थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। मैम देखिए, रिजॉल्व की एक सीधी सी बात, इस बात को समझना होगा कि तमाम देश की तमाम जो मजहबी एसेट्स हैं, इंडोमेंट हैं, या वक्फ सिख है कम्युनिटी का है, और वक्फ जो धर्मार्थ बौद्धिस्ट का है, कहीं न कहीं सरकार ने मंशा के तहत जो है इसमें एंट्री ले ली है। और ये बात वाज़ह हो गई कि मैनेजमेंट में किसी भी इंडोमेंट में, किसी भी वक्फ के धार्मिक मामले में, इंडोमेंट में किसी भी मजहब के लोगों का उसमें अपॉइंटमेंट हो सकता है। इस मुदाखलत को देखा जाए तो बहुत ही गंभीर बात है कि किसी की आजादी जब जैसे आर्टिकल 25 और 26 में क्रिएट करना, मैनेज करना जब दिया गया था, इसको हम जो एक्सपर्ट की राय है, जो इसको हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ये इंक्रोचमेंट है, धार्मिक मजहबी की आजादी का, मैनेजमेंट का, उसके रख रखाव का ये इंक्रोचमेंट है। हो सकता है कि इसमें तवील और बहस में बात और क्लियर हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरकारी जमीन पे अगर सरकार ने अपनी कोई जमीन कब्जा कर रखा है वक्त पे, और उसकी एंट्री जो है वेरिफिकेशन जो है सरकारी आदमी करेगा यानी कलेक्टर करेगा, उस पे इसने रोक लगाई है। लेकिन ये तमाम उसको एक उसमें देखा जाए तो ये मुदाखलत है, और ये मुदाखलत ऐसा है कि धार्मिक आजादी पे, उनके रख रखाव पे मुदाखलत है। कोर्ट की हर बात का सम्मान तो किया जाना ही है क्योंकि हमारी एक अहम संस्था है, लेकिन ये भी देखना है कि अभी हाल ही में जो बौद्ध के मैनेजमेंट का है, जो बौद्ध गया वाला है, उसमें भी इसकी इजाजत दी गई थी कि कोई भी हो सकता है। तो ये बहुत अहम है, लेकिन इस पे और भी जब तक फैसला नहीं आता है
तो हम आप या इसको किसी कंक्लूजन पे नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारी चीजें की गई हैं। मैं चाहती हूँ कि सिलसिलेवार तरीके से आपसे समझने की कोशिश करें। जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो तनाजा था, जो तनाजा होगा, उसका फैसला डीएम नहीं करेंगे, ये भी यहाँ पर साफ किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी, इसमें उसपे उसकी जो राइट दिए गए थे कि डीएम ही जो है उसके अथॉरिटेटिव, यानी उसको जो आप कह सकती हैं कि जो टाइटल डिसाइड करना था उसमें डीएम को जो राइट दिया गया था उस पर लगाया, ये अहम है। और ये बहुत काफी हद तक ये कोर्ट ने इसको जुडिशियस के जरिए ही हल करने बिल्कुल। जावेद अहमद साहब, एक ये भी तशवीश थी जब आपने भी जिक्र किया था, और आपके पास मैं लौटती हूँ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से बातचीत करने के लिए। अरविंद सिंह हमारे साथ हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन एंटायर विलेज में एक छोटा सा एक किसान था जो अपने बेटी की शादी के लिए अपना ज़मीन बेचना चाह रहा था। तो जब उसको पता चला कि उनका उनका ज़मीन छीना गया है वक्फ से, तो वो ही वाज बेडरिडन एंड वो हार्ट अटैक से ही हैड एक्सपायर्ड। सो दिस हैड एक्चुअली क्रिएटेड एन एंटायर इशू देयर इन तिरुचेंदुरई विलेज। सो जो केस है वो समझ गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो 3 प्रोविजन है जिन पर स्टे किया है, उनको एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए। जी। सो मेजरली सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड ले रखा है इस प्रॉपर्टी, और जब उसको पता चला गया कि उनका घर लिया गया वक्फ बोर्ड से, तो वो हार्ट अटैक से मरा गया था। तो उसके बाद ये इशू बहुत बड़ी हो चुकी है, तो फिर पार्लियामेंट में भी चर्चा हुआ था। फिर उसके बाद ऑल ऑफ दिस जेपीसी टेक्निकली हैड हैपेंड। सो ये जो आज एंटायर स्टे ना देने का जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल स्टेप, बहुत सेंसिबल एंड सेंसिटिव स्टेप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। ऑन द सेम हैंड, ये जो वक्फ बाय यूजर जो ड्रैकोनियन लॉ है, जिसमें आप जो प्रॉपर्टी आप जिस प्रॉपर्टी में आप हो, वो प्रॉपर्टी आपका हो ना हो, फिर भी आप वक्फ को वो दे सकते हो, ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को वो स्टे कर रखे हैं, दैट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एडमिरेबल एंड वेरी फोरसीन जजमेंट, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इसी तरफ का जजमेंट आएगा। दूसरी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जो बोर्ड में जो ज़्यादा होना है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी फेयर स्टैंड जो सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, as a petitioner from the Tiruchendurai village, we are extremely happy for what the Supreme Court has not interfered. पूरा stay नहीं दिया गया है, and only a selective stay has been given, and we are very grateful to it. प्रावधानों पे वक्फ एक्ट के जिन प्रावधानों पे रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या आपको लगता है कि इस फैसले से आपकी पिटीशन को, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपकी पिटीशन को किसी तरह का राहत मिली है? Absolutely yes. तो हमको इसमें तो कुछ ब्रीदिंग स्पेस तो है ही, क्योंकि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये वक्फ बाय यूज़र का ही था, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र के खिलाफ उसी माध्यम से हमारा पूरा गांव छीना गया था। तो व्हेन दिस वक्फ बाय यूज़र को थोड़ा सा आपने स्टे कर रखे हो, तो इसका मतलब को हमारे लिए बहुत बड़ा, इट्स अ बिग रिलीफ फॉर अस फॉर श्योर। थैंक यू। आई होप आई मैनेज्ड। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पूरी जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार ने कहा है कि यकीनी तौर पर जो हमारा मंशा थी वो गलत नहीं थी, और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आगे सारी चीजें निकलती हुई नजर आए। वहीं जावेद साहब, यहाँ पर अब क्या इसको लेकर आगे भी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी एहतराम करते हैं, तो क्या आगे इसको लेकर कोई एतराज तो अब नहीं देखने को मिलेगा? जावेद साहब, लगता है राब्ता मुनक़ता हो गया। तो नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी कहा है। तो वही इसको लेकर कुछ और रिएक्शंस भी हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। अच्छा फैसला है, और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। कि वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है, इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी,
उस पर स्टे हुआ है, सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है, और वक्फ बोर्ड का CEO हो मुसलमान ही हो, इसको वाजे किया गया है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे, उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। सेम इंग्लिश। तो आपने देखा एक तरफ इस बिल को लेकर जो सारी चीजें थी उनकी मुखालफत देखने को मिली, तो वहीं अब इसको लेकर आगे क्या कुछ रद्द अमल देखने को मिलता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी।